आपका भी अच्छा हो सकता है। तीसरे सूत्र में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम। अभी ये जो बातें हो रही थी जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय, और हम भ्रमित हैं एक माता को छोड़ के, विष्णु को, कृष्ण को, तो मैं इसी पर थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। हम हिंदू धर्म में क्या करें? महात्मा गांधी जी कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। सबको सम्मति मीन्स बुद्धि दे। तो हमारे जो परमेश्वर हैं महादेव, उनको दृष्टि, दृष्टा, सृष्टि, सृष्टा वही हैं। जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, आदि गुरु हैं, अंत गुरु हैं, आदिकाल अनंत काल तक। ये पहले भी लिखा गया है। गॉड सब तो बाद में आया, अंग्रेजों ने किया है। अब दीदी ने जैसे बताया जनरेट, दीदी माफ करना आपने जनरेटर बोल दिया था। जनरेटर मतलब क्या है? जो घर में हम बिजली का लाइट चली जाती है तो यूज करते हैं। जनरेट, जनरेट मीन्स पैदा होना, वहां से चलती है, शुरुआत। जनरेट का मतलब शुरुआत है। ऑपरेट मतलब संचालन, उसको ऑपरेट करना महादेव कैसे कैसे करना है, इसलिए महादेव ने बुद्धि विवेक इंसान को दिया कि आप अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से अपने कार्य प्रणाली को आप अपना ऑपरेट कीजिए। और डिस्ट्रॉय मतलब जब वो जन्मदाता है, प्रदाता है, तो वही आदिकाल है, वही मृत्यु के प्रदाता है। सजा देने का हक उन्हीं को है, आशीर्वाद देने का हक महादेव को है, किसी और को नहीं है। इंसान क्यों भ्रमित हो जाता? करे भी क्या? इंसान तो प्रमाण मांगता है, मैं देखूंगा तो समझूंगा परमात्मा है कि नहीं, तो भ्रमित हो जाता है। तो भगवान ने इंसान को विश्वास दिलाने के लिए बोला, भाई जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इंसानों को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अनेक अनेक रूप धारण किए, अनेक अनेक कलाएं रची, माता ने भी, विष्णु ने भी, कृष्ण ने भी। पर ये इंसान को जो बुद्धि विवेक इंसान को मिला, पशुओं को नहीं मिला, जानवरों को नहीं मिला। अपने बुद्धि विवेक से सोचिए, आप किसी एक को पकड़िए, चाहे हनुमान जी को पकड़ लीजिए, चाहे माता को पकड़ लीजिए, चाहे कृष्ण को पकड़ लीजिए, सबका उद्धार होगा। मार्ग वही है, जैसे सतगुरु, गुरु और भगवान। इसका अंतर मैं पहले बहुत बार बता चुकी। भगवान जितने दिन हम करेंगे, 7 दिन, 5 दिन, 1 महीना, उसका प्रतिफल उतना ही मिलेगा। अगर 10 रोटी बनाएंगे तो 10 ही रोटी मिलेगा। और गुरु अगर हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो हमारी नैया पार कर लेते हैं। जैन उन्होंने कहा कि सतगुरु के हाथ में हमारी डोर रहती, लेकिन जब सतगुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, परमात्मा तक पहुंचाते हैं, लेकिन अंत समय आने पर सतगुरु भी किनारे हट जाते हैं, उनकी भी सेवा महादेव के चरणों में समर्पित हो जाती है। इसलिए हम परम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने शिव को गुरु बनाया है, जो जगत गुरु है, विश्व गुरु है, और तीनों लोक में शिव ही रहेंगे। सृष्टि ये चारों लोक है ना, ये मृत्यु लोक, सतलोक और द्वापर, त्रेता, जितना भी युग आते जाते रहेंगे। लेकिन क्या है, शिव अनंत काल से हैं, थे और रहेंगे। लोगों को अज्ञानता थी, लोगों को पहले पता नहीं था। अब धीरे धीरे लोगों को ज्ञान उतर रहा है, लोगों में ज्ञान उतर रहा है, इसलिए लोग अब थोड़ा थोड़ा सा जानकार हो रहे हैं। इसलिए भ्रमित ना हो। जिसको हम तो अच्छे हैं, शिव को पकड़ लिए, अब शिव को ही पकड़े रहिए, भ्रमित मत होइए। हाँ, लेकिन जब मन में इच्छा आती है, हमारे घर जैसे हम पंचदेव को, हमारे हिंदू में रस्म है कि पंचदेवों को हम मंदिर में करते हैं। भगवान ने, महादेव ने, परमात्मा ने कार्यभार बांटा हुआ। क्यों सृष्टि का कार्य वो करते हैं, तो सबको, सृष्टि को जब रसाया है, गांव देश नगरी बसाया है, कोई कंपनी का मालिक एक फैक्ट्री खोलता है तो उसमें जीएम, एजीएम, डीजीएम, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, अफसर, हेल्पर सब होते हैं ना। तो इसी तरह से हमारे भगवानों के यहाँ भी जो देवी देवता है, उन्होंने अपना अपना कार्यपद लिया है। इंद्र का कार्यपद अलग है, नारद मुनि का कार्यपद अलग है, विष्णु का अलग है, माता का अलग है। पर किसी से किसी की तुलना ना करें, किसी से किसी की उपमा करेंगे तो वो पाप का भागी होता है। इसलिए कहते हैं, सब के गुण गलती हमेशा अपने तुम देखा करो। हर इंसान एक जैसा नहीं है, हर इंसान में भिन्नता है, परमात्मा ने भिन्न भिन्न बनाया है। हर इंसान का स्वभाव अच्छा है, नहीं है तो उसकी सूरत अच्छी रहेगी, जिसकी सूरत अच्छी है तो उसके अंदर घमंड भरा रहेगा। तो किसी को अहंकार ना हो, ये सब सोच करके परमात्मा ने ऐसी काया बनाई है इंसानों की। तो इसलिए जो जिसमें हो, राजी हैं हम उस रजा में जिसमें तेरी रजा है। परमात्मा ने जैसे दिया है, हमको उसी रजा में खुश रहना चाहिए। और अब छोटी सी बात एक बताती, इसको स्टॉप
एक छोटी सी बात अब बता रही हूँ वृंदा की।